Hello student, today in this video we are going to start the chapter 2 of geometry, that is Pythagoras theorem. अब पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ ही रहे हो। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है ये कब अप्लीकेबल है? दिस थ्योरम इज़ अप्लीकेबल व्हेन द ट्राइंगल इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। बिना राइट एंगल ट्राइंगल के पाइथागोरस थ्योरम क्या आप लोगों ने अप्लाई किया है? नहीं, अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल ट्राइंगल होना ज़रूरी है। इफ़ दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अपोजिट साइड को क्या कहते हैं हम लोग? इसके अपोजिट साइड को कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। दैट मीन्स द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री और राइट एंगल इज़ नोन एज हाइपोटेनस। और ये हो गई रिमेनिंग साइड, दैट इज़ ए बी को हमने ले लिया S1 और BC को क्या ले लिया हमने S2। तो जैसे मैंने आप लोग देख सकते हो स्टेटमेंट लिखा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड। इसका मतलब ये है कि हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस का स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, कुछ भी हो स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ पे हाइपोटेनस कुछ भी हो तो उसका हाइपोटेनस का स्क्वायर करने का, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो रिमेनिंग साइड यहाँ पर क्या है? हमने S1 ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, और S2 ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, राइट ना। दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज़ द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है उसका समरी है छोटा सा। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें हाइपोटेनस क्या है? AC है। तो दैट मीन्स यू विल गेट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस S2 क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। बराबर है कि नहीं? अभी ये जो चीज़ है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आप लोग 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो और आपने यूज़ भी किया हुआ है। 10th में भी ये 1 मार्क का सम आ सकता है और आया है बोर्ड एग्ज़ाम में कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल मान लो PQ दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, इसका साइड दिया हुआ है 17, इसका साइड दिया हुआ है 15 और तुम्हें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी साइड का लेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आप लोग ने पहले भी सीखा था, आज भी सिखा दिया है एक। तो ये स्टेटमेंट को आप लोग अच्छी तरह से लिख लेना और एग्जाम्पल भी जैसे मैंने दिया है वैसे लिख लेना। अच्छा, तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो सीख लिया। पाइथागोरस थ्योरम में आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं ABC है, राइट ना। तो ABC में ये हाइपोटेनस हो गया, ये आपका साइड 1 हो गया, ये साइड 2 हो गया, राइट ना। तो इसमें 3 साइड अपने को मिले, AC मिला, दूसरा साइड AB मिला, तीसरा साइड आपको BC मिला। तो जो तीनों साइड है, ये तीनों साइड को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट से आपको मालूम ही है ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? तीन की जोड़ी है यहाँ पर। जैसे डुप्लेट होता है उसे ही क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे 3 साइड हो गया ट्राइंगल का, AC, AB और BC। तो तीनों को क्या बोले हम लोग? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है एक्चुअली में क्या होता है? वो नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि अपने को मालूम नहीं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। इसको मैं रब कर देता हूँ। मान लेते कोई भी 3 साइड ले लेते हैं हम लोग। वी हैव अ ट्राइंगल से ABC। ट्राइंगल ABC में सपोज दे हैव गिवन AC as 5, AB as 3 एंड BC as 4। यानी AC ये दिया हुआ है 5, AB कितना दिया हुआ है 3 और BC क्या दिया हुआ है 4। और अभी अपने को ये बताना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ आप देख सकते हो, क्या दिया हुआ है? इफ़ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड, तीनों साइड में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? 5।
इफ़ द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड। अच्छा, तो रिमेनिंग साइड क्या है, 3 है और 4 है, तो स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर्स ऑफ द लार्जेस्ट साइड। क्या है स्क्वायर, लार्जेस्ट साइड क्या है 5 है, उसका स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर। इफ़ इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड क्या है यहाँ पर 3 और 4 है, तो उनका सम ऑफ द स्क्वायर निकालो, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। सो बताओ 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 25, बराबर ना। इस और ये 5 स्क्वायर क्या होता है 25, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या हो गया इक्वल हो गया, राइट ना। तो यानी कि इफ़ द स्क्वायर्स ऑफ द, यानी वी हैव 3 नंबर्स ओवर हियर 3, 4 एंड 5, दे आर इन ट्रिपलेट, 3 की जोड़ी है और अपने को बताना है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। इसका मतलब ये बताना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है या नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर किया हमने, राइट, और यहाँ पर दो स्मॉलर साइड दिख रहा है रिमेनिंग साइड, 2 स्मॉलर रिमेनिंग साइड का भी स्क्वायर करके ऐड कर दिया। इफ़ दे आर इक्वल तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और भी एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, जैसे 5, 12 और 13, ये देखने के लिए कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। ये जो 3 साइड है दे आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तीनों को क्या करने का स्क्वायर करने का, तीनों का स्क्वायर कर दो और जो 2 छोटे साइड दिख रहा है आपको 2 छोटे साइड को ऐड कर दो। इफ़ इट इज़ इक्वल टू द लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर देन these number are known as Pythagorean triplet. If they are not equal they cannot be considered as Pythagorean triplet. तो ये बोर्ड एग्जाम में भी सम आता है कि कोई भी 3 साइड दिया रहेगा आपको, कोई भी 3 साइड दिया रहेगा से ABC कोई भी, और उसका अपने को बताना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है या नहीं है। तो आपको यही आपको थ्योरम जो ये मेथड है, ये मेथड आपको याद रखना है। अच्छा, तो पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने कोई लोअर स्टैंडर्ड में 7th में 8th में तो सीखा होगा, लेकिन जो अभी कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को वो कंसेप्ट आपके लिए पूरा टोटली नया है और उसके ऊपर बेस्ड सम आज हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको 2 कंसेप्ट में सिखाने वाला, तो दोनों जो कंसेप्ट है एक दोनों के जो डायग्राम है एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है देखेंगे। सबसे पहले क्या है सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें जैसे नाम है वैसे ही काम है। हम लोग क्या सीखने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल लेके उसमें सिमिलैरिटी का क्या यूज़ है, क्या उसमें ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं क्या, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि वी हैव टू मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज़ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने ABC, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जिसमें AC हाइपोटेनस है, AB एंड BC आर द रिमेनिंग साइड। So in a right angle triangle if altitude is drawn to the hypotenuse। अब altitude का मतलब क्या होता है, altitude का मतलब होता है परपेंडिकुलर। जैसे कि एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, सपोज़ एक दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने ABC। ये पॉइंट A यानी वर्टेक्स A का अपोजिट साइड क्या है BC है। तो फ्रॉम द पॉइंट A इफ़ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर टू BC तो ये AD को हम लोग बोलते हैं अल्टीट्यूड, राइट ना। तो यू कैन से AD इज़ अल्टीट्यूड टू BC। या दूसरा एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, सपोज X, Y और Z लिया। सो फ्रॉम द वर्टेक्स Y इफ़ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर टू XZ से YM, तो YM को हम लोग कहेंगे अल्टीट्यूड टू XZ, ठीक है। तो सिमिलरली ज़रा सोच के बताइए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ़ द अल्टीट्यूड इज़ ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है AC है, AC के ऊपर अल्टीट्यूड कौन से पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, पॉइंट B से। सो इफ़ द अल्टीट्यूड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट B, यानी पॉइंट B से
AC के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो BD को क्या बोलेंगे, अल्टीट्यूड। ठीक है, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल, और एक स्टेटमेंट लिखना भूल गया, एंड टू ईच अदर, एंड टू ईच अदर। स्टेटमेंट इनकम्प्लीट था, कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब ये है जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इफ़ द परपेंडिकुलर और इफ़ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस देन द टू ट्राइंगल फॉर्म। कैन यू सी द टू ट्राइंगल्स ओवर हियर? तो दो ट्राइंगल मिले ना, ट्राइंगल ADB फर्स्ट ट्राइंगल एंड ट्राइंगल BDC सेकेंड ट्राइंगल। बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एज वेल एज सिमिलर टू ईच अदर एंड टू ईच अदर, यानी तीन ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BDC, तीसरा ट्राइंगल ABC। तो तीनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर, बराबर है कि नहीं। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल यानी फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल इफ़ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, तो अपने को तीन राइट एंगल ट्राइंगल मिलते हैं, बराबर ना, पहला दूसरा ओरिजिनल ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा, और आपको ऑर्डर भी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही याद रखना है। तो ट्राइंगल का नाम लिखूँगा मैं, यानी ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल ADB, यहाँ से स्टार्ट किया, इधर आया मैं, ट्राइंगल ADB सिमिलर टू, मैंने ADB से स्टार्ट किया, बराबर है कि नहीं। अभी दूसरा ट्राइंगल ये वाला है, लेकिन ऐसा नहीं, कोई भी ट्राइंगल को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना लिखने के, जैसे BDC, CDB, BCD, DCB, लेकिन जो मैं ऑर्डर बता रहा वही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो ADB यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से आए थे, यहाँ से यहाँ पर आए थे, फिर वहीं से स्टार्ट होके इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, तो ट्राइंगल BDC, यानी ये जो ट्राइंगल नंबर 1 है, ये ट्राइंगल नंबर 2 है, बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज टू ओरिजिनल ट्राइंगल, यानी जो दो ट्राइंगल को मिलाने के बाद में बड़ा ट्राइंगल में मिलता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल ट्राइंगल। तो ओरिजिनल ट्राइंगल कहाँ से स्टार्ट किया हमने, ट्राइंगल ये पहले वाला कहाँ से स्टार्ट किया था, A से, और लास्ट वाला जो ट्राइंगल है वो कहाँ पे एंड किया, C पे। तो अभी दो ओरिजिनल ट्राइंगल लिखेंगे हम लोग ABC, ट्राइंगल ABC, बराबर है कि नहीं। ये करेस्पॉन्डेंस याद रखोगे तो अच्छा है कि ये करेस्पॉन्डेंस से हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम सीखा, हमने केवल सीखा उसको कैसे अप्लाई करने का, वैसे सीखा, लेकिन उसका थ्योरम नहीं सीखा है। जब तक ये आपको अच्छी तरह से नहीं आएगा तब तक आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ नहीं सीख पाओगे। तो इसके बाद मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ सिखाऊंगा, लेकिन ये जानना ज़रूरी है, बराबर है कि नहीं। ये समझ में आ गया रहेगा तो नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। ये जो वर्ड है ज्योमेट्रिक मीन, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में था, चैप्टर था रेशियो एंड प्रपोर्शन में था ज्योमेट्रिक मीन। याद आ गया रहेगा, नहीं याद आया तो बताता हूँ मैं आपको कि 3 नंबर है A, B एंड C, 3 क्वांटिटी है, 3 नंबर है, जो बोलना है बोलो। तो ABC है, इसमें इफ़ आई से B इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C, तो अपने को क्या मिलता था, अपने को मिलता था B² इक्वल टू AC, यानी B इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AC। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होता था उसका क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर लेते थे, डैट इज़ B² इक्वल टू AC, बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो इसी का यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ज़रा देख लीजिए, तब तक आप ज़रा डायग्राम, इसको रब नहीं करता हूँ फ़िलहाल के लिए। क्या दिया हुआ, इनर राइट एंगल ट्राइंगल अल्टीट्यूड टू द हाइपोटेनस, सेम डायग्राम, यहाँ पर भी हाइपोटेनस के ऊपर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है, तो इसमें भी सेम कर लेते हैं अपन। तो एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल का नेमिंग भी सेम ले लेते हैं, ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल, अल्टीट्यूड टू द हाइपोटेनस, दैट इज़ अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये BD, अल्टीट्यूड टू द हाइपोटेनस इज़ द ज्योमेट्रिक मीन, यानी जो दिख रहा है अल्टीट्यूड यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन है।
बराबर है कि नहीं। किसका ज्योमेट्रिक मीन है, इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स मतलब क्या होता है, साइड का पार्ट, इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तो इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड, हाइपोटेनस जो दिख रहा है ना, हमने जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया ड्यू टू द लोकेशन ऑफ पॉइंट डी, ये पॉइंट डी क्या कर रहा है, ए सी जो हाइपोटेनस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ए डी, सेकेंड पार्ट क्या है, डी सी। दैट मीन्स वी हैव टू सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट इज ए डी, सेकेंड सेगमेंट इज डी सी। तो यहाँ पर क्या बोला है, बी डी इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए डी एंड डी सी। बी डी ज्योमेट्रिक मीन है तो मतलब क्या मिलेगा बताओ, बी डी स्क्वायर, ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका, ए डी और डी सी का, दैट इज ए डी इंटू डी सी। बराबर है कि नहीं। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। अब इसके ऊपर देखो, ज़रा देखो ध्यान से, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, बराबर उसी तरह से है ये, ठीक है। देखो मुर्गा भी बोल रहा है, मुर्गे को भी समझ में आ गया है, आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। तो बी डी स्क्वायर, अभी यहाँ पर इसके ऊपर बेस्ड सम कैसे आएगा, इसके ऊपर बेस्ड सम ऐसा आएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। सपोज़ ये साइड दिया हुआ है, ये वाला साइड दिया हुआ है 5, ये वाला साइड दिया हुआ है 3, कैन यू फाइंड दिस साइड। यस, इस तरह का क्वेश्चन अपन को बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है। तो आप लोग ध्यान से इसमें अप्लाई, इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे क्या, फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। बी डी का वैल्यू लिखेंगे, ए डी का वैल्यू लिखेंगे और डी सी के बदले डी सी लिखेंगे, वैल्यू पुट कर हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा था इसमें ये सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आपको ऑर्डर याद रखना है, सो दैट वी कैन यूज़ दिस इन प्रूविंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी लगे हाथों अपन इसका यूज़ करके कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है एक्चुअल में, इसको मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूँ, चलो पूरा ही रब कर देता हूँ, यूज़ करेंगे इसका भी, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ सिखाता हूँ अभी, प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसमें स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equal to the square of the sum of the square of remaining sides, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है। अभी आपको पता है कि जो प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रूफ में सबसे पहले क्या होता है, इम्पॉर्टेंट क्या होता है, डायग्राम। तो डायग्राम बना लेते हैं, राइट डायग्राम कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल का बनेगा। तो हमने क्या बना दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ए बी सी, बराबर है। तो यहाँ पर और स्टार्ट कैसे होता है, इसमें सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या लिखेंगे, इसमें क्या गिवन है, इसमें एक ही गिवन है कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर है कि नहीं। और क्या प्रूफ करना है, दैट इज़ टी पी टी। टी पी टी तो मालूम है होगा आपको, 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। इसका मतलब होता है टू प्रूव दैट, जो अपना रिक्वायरमेंट है, अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को क्या प्रूफ करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बराबर। ये अपने को प्रूफ करने का है। अभी इसमें प्रूफ करना है, और मैंने अभी क्या कहा था, इसको आपको क्या कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन जो डायग्राम दिया हुआ है, क्या उससे आप सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ कर सकते हैं, नहीं, कुछ कमी है। क्या कमी है, कमी ये है कि पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए, नहीं है ना, तो कर देते हैं। उसी को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस ए सी। जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका डायग्राम सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के मीन्स अप्लाई करने के लिए लायक हो गया, अप्लीकेबल है अभी, ठीक है। तो अभी हमें पाइथागोरस थ्योरम तो याद रखना है कि पाइथागोरस ये अपने को लेकर आने का है कैसे भी।
अभी कैसे लेके आएंगे पता नहीं, लेकिन राइट एंगल से हाइपोटेनस के ऊपर राइट एंगल ड्रॉ किया हुआ है, यानी फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस वी गेट 3 ट्राइंगल, वी गेट 2 ट्राइंगल बेसिकली। बी डी के आसपास में, बी डी के बाजू ये लेफ्ट में ये वाला ट्राइंगल, बी डी के राइट में ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर होते हैं विद द ओरिजिनल ट्राइंगल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर प्रोसीजर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस बी डी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस ए से, सो देयरफॉर बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो 3 ट्राइंगल मिलता है आपको, याद रखना जो ऑर्डर मैंने बताया वही ऑर्डर में। तो क्या आएगा बताओ, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ए डी बी, यहाँ पे ख़त्म हुआ ए डी बी। दूसरा ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये वाला सेकेंड ट्राइंगल, दिस इज द ओरिजिनल ट्राइंगल, यू कैन से दिस इज द थर्ड ट्राइंगल, ओरिजिनल ट्राइंगल इज थर्ड ट्राइंगल। और एक और बात आपको ध्यान देने वाली यहाँ पर है, जब हम ट्राइंगल लिखते हैं तो बीच वाला जो पॉइंट है ना वर्टेक्स, दैट इज़ ऑलवेज एट राइट एंगल, यानी बीच वाला पॉइंट, बीच वाला जो लेटर है हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे देख लो ए डी बी, डी 90 डिग्री है, बी डी सी 90 डिग्री है, एंड ट्राइंगल ए बी सी बी 90 डिग्री है। ये बात याद रखने वाली है, आपको करेस्पॉन्डेंस लिखने में आसानी होगी। तो अब बताओ, हमें 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल सिमिलर मिल गए, हमको ट्राइंगल मिल गए सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर से अपने को साइड चाहिए, सिमिलर ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल सिमिलर है और उससे अपने को क्या चाहिए, साइड चाहिए। क्या चाहिए, साइड। तो 2 ट्राइंगल सिमिलर होने से साइड कैसे मिलता है, यस 2 ट्राइंगल सिमिलर होने से साइड मिलता है ना, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ CSST, बराबर। यानी कि व्हेन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। मैंने बोला 2 ट्राइंगल, यहाँ पे तो 3 ट्राइंगल है, तो हम लोग 2 ट्राइंगल लेंगे ना। तो कैसे लेंगे, वी विल कंपेयर विथ फर्स्ट ट्राइंगल विद द ओरिजिनल ट्राइंगल, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा बताओ, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी। अभी यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस देयरफॉर, यहाँ पर यूज़ करेंगे CSST। तो CSST आपको पता ही होगा, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू BD अपॉन BC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। इसका रीजन क्या लिखेंगे, CSST। अभी कोई भी यहाँ पर 3 पेयर ऑफ साइड्स आर इन प्रपोर्शन, 3 पेयर ऑफ साइड का क्या करेंगे, हमें तो चाहिए AC²। तो कौन सा साइड ले सकते हैं हम लोग, या फिर AB²। तो ज़रा सोच के ज़रा बताइए कि कौन सा साइड लेंगे, तो कौन सा रेशियो लेंगे, पहला वाला और लास्ट वाला रेशियो लेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि जब हम ये लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इंटू AC इक्वल टू AB इंटू AB²। वी रिक्वायर AB², इसलिए पहला और तीसरा लेंगे, क्योंकि दोनों में AB और AB है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो रिक्वायरमेंट है AB² वो फुलफ़िल होता है ना, तो AB² ले लेंगे, बराबर है कि नहीं। वैसे भी दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान मैं दिला देता हूँ, हमने क्या लिया था, वी टूक फर्स्ट ट्राइंगल एंड थर्ड ट्राइंगल। इसलिए जब फर्स्ट और थर्ड ट्राइंगल लेंगे तो हम लोग रेशियो भी फर्स्ट और थर्ड लेंगे। हमने सपोज सेकेंड और थर्ड लिया होता तो रेशियो भी कौन सा लेते, सेकेंड और थर्ड ही आता इसमें, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट और थर्ड ले लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा AD इंटू AC, फिर बाद में AB इंटू AB² तो इसको ऐसे डब्बे में डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, बराबर है, ठीक है। उसके बाद में जैसे पहला और थर्ड साइड लिया था, नाउ वी विल टेक सेकेंड एंड थर्ड ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ABC। तो इसके बाद CSST अप्लाई करो, BD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DC अपॉन BC इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC
CSST। तो यहाँ पर वी हैव 3 पेयर ऑफ साइड्स प्रपोर्शन। तो कौन सा पेयर ले, फर्स्ट सेकंड ले, सेकंड थर्ड ले। हमने कौन सा लिया था, यहाँ से सेकंड ट्राइंगल लिया, थर्ड ट्राइंगल लिया, तो यहाँ पर भी सेकंड और थर्ड लेंगे। और समझ लो एक तो एक तरीका होगा, दूसरा क्या है, वी वांट BC स्क्वायर। BC स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वी विल टेक सेकेंड एंड थर्ड। तो 2 तरीका है आपको जानने के लिए कि कौन सा साइड, कौन सा रेशियो ले, फर्स्ट थर्ड ले या सेकेंड थर्ड ले या फिर फर्स्ट और सेकेंड ले। 2 तरीका है कि 2 सेकेंड और थर्ड ट्राइंगल लिया, इसलिए सेकेंड और थर्ड रेशियो लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, BC स्क्वायर। BC स्क्वायर कब मिलेगा, जब BC इन दोनों को लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो बराबर है। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि वी आर टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो DC इंटू AC, BC इंटू BC स्क्वायर। तो इसको भी हमने ऐसे डब्बे में डाल दिया। नंबर 2, यानी हमें BC स्क्वायर भी मिल गया। समझ में आ रहा है ना आपको। हमें क्या चाहिए था, वी वांटेड AB स्क्वायर, यस वी हैव AB स्क्वायर ओवर ईयर। वी वांटेड BC स्क्वायर, यस वी हैव BC स्क्वायर ओवर ईयर। उसके बाद क्या लगता है कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें ये AB स्क्वायर BC स्क्वायर मिल गया, लेकिन उनको तो हमको ऐड करना ना। दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या साइन है, ये प्लस का साइन है। इसका मतलब मुझे इसको और इसको AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, ऐड। ये RHS ऐड करने के लिए हमें LHS भी तो ऐड करना पड़ेगा। यानी बेसिकली क्या करना है अपने को, वी हैव टू ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कर देते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो LHS ऐड, RHS ऐड, तो कर देते हैं। सो LHS में AD इंटू AC प्लस ये वाला LHS DC इंटू AC इक्वल टू RHS ऐड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो अपने को मिल गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन ये मिला नहीं, वो मिलेगा। अभी देखो कैसे मिलेगा। ये आपको LHS में 2 ये इंटू कर रहे हैं, ये इंटू कर रहे हैं, तो कंसिडर देम एज सिंगल यूनिट। दोनों को अपने को ऐड करना, ऐड तो नहीं कर सकते क्योंकि नंबर होता तो ऐड कर देते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, आपको क्या दिख रहा है, दोनों में क्या कॉमन है, AC कॉमन है। जब दोनों में से AC कॉमन है तो AC कॉमन निकालो। तो AC मैंने निकाल लिया बाहर, तो AC बाहर निकाल लिया, तो इधर क्या बच गया, AD प्लस है तो प्लस का साइन, इधर क्या बच गया, DC, क्योंकि मैंने यहाँ से AC दोनों में से बाहर निकाल लिया, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में लेकिन अपने को देखो क्या चाहिए, वी वांट AC स्क्वायर। AC स्क्वायर को तो मालूम नहीं, लेकिन सिंगल AC आ गया, यानी एक AC और आना चाहिए। तो AC इंटू AC विल गिव यू AC स्क्वायर। क्या AD और DC को ऐड करके AC आता है क्या, देखते हैं। AD और DC को ऐड करके AC आता है, यस आ रहा है ना, ऐड करके, बराबर है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्या रीज़न, AD प्लस DC करके AC क्यों आता है, क्या लिखते हैं उसका रीज़न, उसका रीज़न होता है कोलिनियर। तो रीज़न लिखना पड़ेगा, बराबर कि नहीं। यानी AD प्लस DC, ये वाला पार्ट ऐड करके पूरा पार्ट आ रहा है ना AC। तो इसका रीज़न क्या है, A', तो ADC कोलिनियर। तो AC इंटू AC गिव्स यू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बराबर। यही चाहिए था ना अपने को मालूम है ना कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड। तो प्रूव दैट, यही तो चाहिए था, वो हो गया, बराबर है कि नहीं। तो ये प्रूफ के लिए, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ के लिए आपको सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आना चाहिए। उसका ऑर्डर अच्छी तरह से लिखने के बाद में फिर इसको बाद में आपको CST अप्लाई करके ऐड करना है, बराबर है कि नहीं। तो इसको अच्छी तरह से ये वीडियो को पॉज करके ये लिख लेना। अच्छा, लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर केवल 3 क्वेश्चन करेक्ट करके दिखाऊंगा, बाकी 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं,
तो तीनों नंबर्स बताने का है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। करते रहेंगे तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, नहीं करते रहेंगे तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो इसमें क्या करने का, सबसे पहले ये नंबर्स को अल्फ़ाबेट्स दे देते हैं। लेट दिस बी ए बी सी, तो ए बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 4, बराबर है। तीनों का स्क्वायर कर दो, दैट इज़ ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 25, सी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ पर तीनों साइड में ज़रा देखो कि सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सा है। लार्जेस्ट साइड ये है। दो स्मॉलर साइड कौन से है? दो स्मॉलर साइड ये और ये है। इन दोनों को ऐड करके, इसको ऐड करके इसके इक्वल आ गया तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, नहीं तो नहीं है, बराबर। पाइथागोरन ट्रिपलेट तो मालूम है ना आपको, क्या था वो कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू रिमेनिंग साइड, देन द नंबर्स आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे दो छोटे साइड कौन से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है 9 प्लस 16, सो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 25। सो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 25 क्या है, किसके इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? 25 इज़ नथिंग बट बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है पाइथागोरन ट्रिपलेट, बराबर। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, सिंस द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज equal to the sum of square of remaining side, then numbers, और numbers के बदले जो दिया हुआ है therefore 3, 4, 5 are Pythagorean triplet। ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। तो इतना लिखोगे तब जाके आपको 2 मार्क मिलेगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है। सिमिलरली फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाले को क्या करने का, लेट ए इज इक्वल्स टू 4, बी इक्वल टू 9 एंड सी इक्वल टू 12। क्या करना है, सबसे पहले स्टेप स्क्वायरिंग करना है सबको। ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 16, बी स्क्वायर इक्वल टू 81, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। तो दो स्मॉलर साइड कौन से दिख रहा है आपको, ये और ये, इन दोनों को ज़रा ऐड करो। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 81। सो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 81 गिव्स यू 97। सो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इन दोनों को ऐड करके क्या 144 आ रहा है? नहीं, 144 नहीं आ रहा है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसके बाद क्या लिखने का, सिंस स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, देयरफॉर क्या नंबर था, 4, 9, 12 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बराबर है। अच्छा, थर्ड भी सम कर लेते हैं फटाफट। ए इक्वल टू 11 है, बी इक्वल टू 60 है, सी इज इक्वल्स टू 61 है। तो करते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, बी स्क्वायर इक्वल टू 60 मतलब कितना आएगा 3600 एंड सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका आएगा 3721। 61 का स्क्वायर है 3721। अब यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट साइड ये है, सबसे बड़ा, दो छोटे इनको ऐड करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 121 प्लस 3600, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3721। आगे इसके इक्वल इन दोनों को ऐड करके 3721 दैट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या लिखोगे, ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट वहाँ पर लिख लेना। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है और उसके बाद 7 सम करूँगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल एट एन, ऐसा है कि ट्राइंगल है एम एन पे विच इज़ राइट एंगल
फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल दे हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। एम पी इज़ द हाइपोटेनस ना, ये 90 डिग्री है तो एम पी हाइपोटेनस है, 90 डिग्री ड्रॉ किया हुआ है। ये 9 है, ये 4 है और अपने को क्या फाइंड करना है, एन क्यू फाइंड करने का है। तो ये 90 डिग्री से 90 डिग्री ड्रॉ किया हुआ, तो क्या ध्यान में आता है आपको, दो प्रॉपर्टी। एक है सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर ऑल द 3 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, फर्स्ट सेकेंड एंड ओरिजिनल ट्राइंगल आर सिमिलर। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। आपको क्या लगता है कि ये वाला साइड फाइंड करने के लिए हम सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अप्लाई करेंगे? नहीं, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी करेंगे, जहाँ पर एन क्यू जो है एम क्यू और क्यू पी का ज्योमेट्रिक मीन है। दैट मीन्स एन क्यू स्क्वायर एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू, अल्टीट्यूड ने एम पी को 2 पार्ट में डिवाइड किया ना, एम क्यू और क्यू पी, तो एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या फिर ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। एन क्यू का वैल्यू अपने को फाइंड करना है तो हम लोग लिखेंगे उसको एज इट इज़। एम क्यू कितना है 9 इंटू क्यू पी है 4, सो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। लेकिन अपने को स्क्वायर ऑफ एन क्यू चाहिए क्या, केवल सिंगल एन क्यू चाहिए, सिंगल एन क्यू। वी वांट टू रिमूव द स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे निकलता है, टेकिंग स्क्वायर रूट, सो देयरफॉर एन क्यू 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 6, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा। ये समझ में आ गया रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल जो है क्यू पी आर है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है, तो 90 डिग्री से हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब ये पी एम इज़ द अल्टीट्यूड, तो ये अल्टीट्यूड ने क्यू एम और एम आर का क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अपने को क्यू आर फाइंड करना है, लेकिन जो प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले उससे क्या अपने को मालूम पड़ेगा, हमको एम आर फाइंड करेंगे। एम आर से क्यू आर कैसा आएगा, एम आर आ गया ना तो क्यू एम से ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद में क्यू आर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या आएगा, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, रीजन थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या फिर ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। सो देयरफॉर पीएम दिख रहा है, पीएम का वैल्यू पता है अपने को, पीएम का वैल्यू कितना है 10 है, तो इसका क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। क्यूएम क्यूएम का वैल्यू भी दिया हुआ है, क्यूएम कितना है, क्यूएम है 8 इंटू एम आर बराबर है। सो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इक्वल टू 8 इंटू एम आर। सो देयरफॉर हमें क्या निकालना है, एम आर का वैल्यू निकालना है। तो 8 यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड, तो 100/8। अब इसको 2 से कैंसिल कर देते, 50 ये 4 ये 2 ये 25, तो 25/2 इज़ 12.5 हो गया। क्या आंसर निकल गया, एम आर मिल गया अपने को 12.5। लेकिन क्या एम आर चाहिए, अपने को चाहिए क्यू आर चाहिए। तो क्यू आर क्या हो गया, क्यू आर इज़ नथिंग बट क्यू एम प्लस एम आर। सो क्यू एम प्लस एम आर। इसका कोई रीज़न होगा क्या, हम कोई भी दो साइड को ऐड करके थर्ड साइड कब आता है, जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होता है। दैट मीन्स सिंस क्यू डैश एम डैश आर, सो देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एम का वैल्यू 8 प्लस एम आर का वैल्यू कितना 12.5। सो क्यू आर हो जाएगा, आपको ऐड करें तो 20.5 यूनिट्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहेगा कि सर ने फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, डायरेक्ट 7th पे जंप क्यों किया, बाकी की रिमेनिंग क्यों नहीं किया। सेकंड थर्ड में जो प्रॉपर्टी यूज़ किया, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ करना है।
तो जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में अलग प्रॉपर्टी यूज़ करना जो अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं। तो 7 सम में क्या प्रॉपर्टी यूज़ करना है जो सेकंड और थर्ड में किया था, ज्योमेट्रिक मीन, इसमें भी वही है। क्यों ज्योमेट्रिक मीन कैसे मालूम पड़ता है? ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल से हाइपोटेनस के ऊपर राइट एंगल, तो अपने को ज्योमेट्रिक मीन का ये हिंट है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से 90 डिग्री ड्रॉ करना है, किया हुआ है, तो यूज़ क्या करना अपने को? ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। बराबर। अभी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना अपने को? EG फाइंड करने का है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ज्योमेट्रिक मीन। तो ये FG स्क्वायर इक्वल टू GD इंटू GE या EG, बात एक ही है, GD इंटू EG। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सो देयरफॉर FG कितना हो गया? 12 स्क्वायर इक्वल टू GD का वैल्यू 8 इंटू EG। सो देयरफॉर 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 8 इंटू EG। सो देयरफॉर EG इक्वल टू, EG का वैल्यू फाइंड करना है तो 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेगा? डिवाइड 144 अपॉन 8, 2 से रिड्यूस करते हैं 72, ये 4 वापस 2 से 2, 36 वापस 2 से कितना जाएगा? 18। यदि आपको आता है तो 18 8 जा, डायरेक्ट भी आता है 18 का टेबल, तो 18 8 जा भी 144 होता है, ये भी लिख सकते हो। तो आपको कितना मिल गया? ये 18 यूनिट्स हो गया। बराबर है। क्या ख़त्म हो गया? नहीं, पहला वाला निकाल लिया। अभी सेकेंड FD, अभी FD निकालना है। कहाँ गया FD? ये वाला वैल्यू निकालना है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें 3 ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल है, ओरिजिनल ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल में देखिए, फर्स्ट ट्राइंगल में ये DE जो अपने को फाइंड करना है, यहाँ से G लिखा है और यहाँ से इसको ज्वाइन किया हुआ 90 डिग्री, ये है, ये 8 है, ये 12 है और अपने को ये वाला फाइंड करना है। तो बता सकते हो कि ये अलग से जो ये साइड फाइंड करना, दिस बिलोंग टू, ये वाला साइड बिलोंग्स टू फर्स्ट ट्राइंगल। तो फर्स्ट ट्राइंगल में, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा टाइप का ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड दिया हुआ है, थर्ड साइड फाइंड करना है, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें इसके लिए क्या करेंगे? इन ट्राइंगल DGE यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा बताओ? DE स्क्वायर इक्वल टू GD स्क्वायर प्लस GE स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर एज इट इज। GD कितना है? 8 स्क्वायर प्लस ये वाला 12 स्क्वायर। तो DE स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 144। 8 का स्क्वायर कितना? 64 प्लस 12 का स्क्वायर 144। सो DE स्क्वायर, अब इस दोनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा, यानी 144 और 64 को ऐड कर लेते हैं, 8, ये 0, ये 2, 208। अभी हमें DE स्क्वायर चाहिए, DE चाहिए, DE चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इसका स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो DE इक्वल टू रूट ऑफ 208। अब 208 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 25 का 5 होता है, 144 का 12 होता है, 208 का होता नहीं। तो अपन क्या निकालते हैं? इसका फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। मतलब 208 का तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर तो बाहर आएगा, तो देखते हैं। तो 2, 104, 2, 52, वापस 2 से 2, 26, 2, 13 प्राइम नंबर एज इट इज़। तो DE, तो जब हम लोग ये जो नंबर जो दिख रहा है इसको रूट के अंदर लिखेंगे तो दो सेम नंबर की जोड़ी बनाएंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा सिंगल 2, सेम नंबर की जोड़ी 2, 2 2 जा 4 और ये रूट के अंदर, तो क्या आएगा? 4 रूट ऑफ 13 बराबर है। तो 4 रूट 13 यूनिट्स इज़ द लेंथ ऑफ द DE का भी निकाल लिया मैं, DF निकालना था, DF है, स्टार्टिंग से ही मैं रॉन्ग लिखते आ रहा हूँ, ये F है,
तो मेक इट डी एफ स्क्वायर। तो हमें निकल गया डी एफ का वैल्यू निकल गया या एफ डी का वैल्यू निकल गया। तो ये हमने निकाल लिया। अभी निकालना है ई एफ निकालना है। ई एफ इज़ द साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। ये ट्राइंगल भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, मालूम पड़ गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या निकालना है, ई एफ निकालना है। ई एफ निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में ई एफ निकालने के लिए, यानी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये जी है, ये ई है और ये क्या एफ है, ये 12 है। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी साइड निकालने के लिए हमें दोनों साइड मालूम होना चाहिए ना, सो दैट वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। क्या एफ जी पता है, या एफ जी मैंने लिखा नहीं, लेकिन हमने निकाला ना एफ जी स्टार्टिंग में निकाला था, कितना 18। तो आप लोग यहाँ पर ये वाला आपका होमवर्क है, जहाँ पर आप यूज़ करोगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप ई एफ का वैल्यू निकाल सकते हो। थैंक यू।